डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 4 में मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें मैंने आपको डिस्कस किया कि बेसिक रूल्स कौन कौन से इंटीग्रेशन के, और हम कैसे किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो आज जो लेक्चर नंबर 4 है इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्यों यूज़ करते हैं और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। सो देखिए गाइस, इसमें हमारे पास है फार्मूला जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मैंने यहाँ लिखा है, आप देखें। सो इसको आप एक दफ़ा चेक करें। देखें, साइन ऑफ इंटीग्रल यू वी डी एक्स। सबसे पहले तो ये समझें कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो हम कब यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है बेसिकली हम इस वक्त यूज़ करते हैं जब आपके पास दो फंक्शन हों और वो दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो और वो डिफरेंट फंक्शन हो, ठीक है। और डिफरेंट फंक्शन हो तो हम उनको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें, साइन ऑफ इंटीग्रल है, इसके बाद यू वी डी एक्स है। यू इज़ डिफरेंट फंक्शन, वी इज़ डिफरेंट फंक्शन। तो इसका फार्मूला क्या होता है, बेसिकली इसका फार्मूला है आपके पास है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में फर्स्ट फंक्शन u है और सेकंड फंक्शन v है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आपने लिखना है, और यहाँ पर है साइन ऑफ इंटीग्रल यानी सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx। ये बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहलाता है। एक दफ़ा इसको मैं रिपीट करता हूँ। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखें, इसकी हम एक एग्जांपल जो है ना वो हम सोल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 1 है, एक फंक्शन आपको दिया, इवोल्वेट करें साइन ऑफ इंटीग्रल एक्स एल एन एक्स, ठीक है। एक्स एल एन एक्स है। अच्छा, इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कुछ रूल समझाऊंगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर आपके पास दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन में किस फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और किस फंक्शन को आप सेकंड फंक्शन रखेंगे। तो इसके लिए ना आईलेट रूल कहते हैं इसको ना। आईलेट रूल में क्या होता है, ILATE। इस रूल को आप याद रखें। इस रूल को आप याद रखेंगे तो आप इजीली, अगर आपके पास दो फंक्शन आते हैं यानी दो फंक्शन आते हैं, तो इसमें किस को आप फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, किस को आप सेकंड फंक्शन रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखें, ILAT रूल में क्या होता है, आई जो है बेसिकली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर आपके पास है दो फंक्शन हो, इनमें एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन आ जाए तो इसको आपने फर्स्ट फंक्शन रखना है, ठीक है। पहले आई को आप नोट करें। एल जो है लोगरिथमिक फंक्शन है। आपके पास अगर दो फंक्शन आ जाएं, फॉर एग्जांपल एक अलजेब्रिक आ जाए, एक लोगरिथमिक आ जाए, तो आप जो एल पहले आ रहा है तो आपके पास लोगरिथमिक फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। थर्ड है अलजेब्रिक, ठीक है। अलजेब्रिक को आपने ए को एज अलजेब्रिक हम ट्रीट करते हैं। टी इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ई इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस रूल को आप याद करें। इनमें से अगर कोई भी दो फंक्शन हो, इनमें से अगर कोई भी दो फंक्शन में से अगर इनमें जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इन्वर्स आ जाए, उसके साथ एक्स आ जाए, तो आप साइन इन्वर्स को पहला फंक्शन लेंगे। या फॉर एग्जांपल आपके पास एक एल एन एक्स आ गया, दूसरा साइन इन्वर्स एक्स आ गया, तो इन दोनों में फिर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, लोगरिथमिक को सेकंड फंक्शन रखेंगे, ठीक है। तो इस रूल के थ्रू हम जो है चूज़ करेंगे कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा और कौन सा फंक्शन सेकंड होगा। चलें हम इसको देखते हैं। देखिए, अब मैंने जो एग्जांपल 1 लिखा है इसमें देखें, तो साइन ऑफ इंटीग्रल एक्स एल एन एक्स डी एक्स भी है, यहाँ पर मैंने इसको मेंशन नहीं किया डी एक्स। अब देखें यहाँ पर u जो है, इसको u इज़ फर्स्ट फंक्शन, इसको हम इसमें हम आइलेट रूल के थ्रू जो है ना, क्योंकि एक लोगरिथमिक है दूसरा अलजेब्रिक है, तो लोगरिथमिक देखें पहले आ रहा है, तो इसलिए हम लोगरिथमिक फंक्शन को हम क्या लेंगे, u लेंगे, यानी u इज इक्वल टू एल एन एक्स एज ए फर्स्ट फंक्शन। और दूसरा आपके पास x है, x है अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, तो v को हम x लेंगे, दैट इज़ ए सेकंड फंक्शन। सो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट के थ्रू। साइन ऑफ इंटीग्रल एल एन एक्स डॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कह रहा है, देखिए ऊपर जो मैंने बताया था, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो देखें फर्स्ट फंक्शन आपके पास एल एन एक्स है,
तो ln x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x है, x dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन u डैश है, u डैश का मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। ठीक है, तो 1/x आएगा, सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन आप एज इट इज लेंगे। नो ln x एज इट इज होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, क्योंकि x का डेरिवेटिव जो हुआ साथ में मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, इसमें पावर के साथ 1 प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस, सो x²/2 इसका इंटीग्रेशन होगा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल 1/x को आप एज इट इज रखें, फिर इसको सोल्व करें इंटीग्रेशन x dx को, यानी x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो आपके पास x²/2, यहाँ पर एक x कैंसिल हुआ तो आपके पास सिर्फ एक x बचा, 1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर रखें। सो देखें 1/2 x² dx x² ln x माइनस 1/2 x² प्लस सी, फिर x का इंटीग्रेशन अगेन आप लेंगे, x का इंटीग्रेशन आपके पास x² प्लस सी। देखिए प्लस सी क्यों लिखते हैं वो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप मेरे लेक्चर में चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर आएगा x² ln x डिवाइड बाई 2 माइनस x² डिवाइड बाई 4 प्लस सी। तो फाइनली आप जो है इसमें अगर आप फर्दर थोड़ा मेंशन करना चाहें तो 4 LCM लेके इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप यहाँ स्टॉप करें तो भी इट्स ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपने इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के एग्जांपल को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स अगर इस तरह होंगे एग्जांपल्स के साथ, फिर हम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन की। जो आपके पास फेडरल बोर्ड की बुक है, KPK और PTB बुक है, वहाँ से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप यू स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी कमेंट्स को मैं रिप्लाई करूँगा और इस हिसाब से मैं अपने वीडियोस में कुछ जो भी इश्यूज़ हैं उनको मैं ओवरकम करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।